तो आज अपना थर्ड सेशन है और अपना जो आज का टॉपिक है वो बैटरीज है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आज की तारीख में जो भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें उसमें उस गाड़ी की कीमत का 40% 50% कीमत जो है वो बैटरी से रिलेटेड ही है। तो इसीलिए ये आज का हमारा सेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है ये समझने के लिए कि बैटरी कैसे स्पेसिफाई की जाती है, उसमें कितना एनर्जी होता है, क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो हमको समझने वाली बात है कि ये जो बैटरी है वो हम बोलते हैं एक 48 वोल्ट की है, 60 वोल्ट की है। तो वो उसका एक स्पेसिफिकेशन होता है बैटरी का, तो उसको बोलेंगे हम नॉमिनल वोल्टेज। तो बोले तो अपन बैटरी जो है 12 वोल्ट का बैटरी आता है वो हम लोग यूज करते हैं। ऐसा ईवी में 36 वोल्ट का आता है, 48 वोल्ट का आता है, 60 वोल्ट का आता है। ये अपना नॉमिनल वोल्टेज उसको बोल सकते हैं। अच्छा, जब तुम गाड़ी चलाना शुरू करते हो तो उसमें एक्चुअली वोल्टेज में थोड़ा थोड़ा ड्रॉप होता जाता है और एक पॉइंट ऐसी आती है जब चार्जिंग खत्म हो गई, ऐसा एक इंडिकेशन आता है। तो जैसे जैसे हमारी गाड़ी हम चलाते हैं तो हमारी बैटरी के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो वो कम 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 होते जाएगी, दिखाई देगा हमको। और ये 48 वोल्टेज की जो नॉमिनल वोल्टेज की बैटरी है वो लगभग 42 वोल्ट पे एम्प्टी बताएगी। ठीक है। और जो अगर हम चार्जिंग करते हैं तो हम नॉर्मली 54 वोल्ट 54.6 वोल्ट ऐसा उसको देते हैं बैटरी को, और वो चार्ज होते जाती है। फिर वोल्टेज हायर लेवल से अपने बैटरी में जाते हैं और चार्ज होते जाते हैं। और तभी अगर वोल्टेज चेक करेंगे या पूरा बैटरी चार्ज होने के बाद अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो वो 48 से भी ज़्यादा रहती है, लगभग 53 वोल्ट्स वगैरह रहेगी। 48 वोल्ट की जो सिस्टम है, मतलब फुल बैटरी मतलब 53 वोल्ट और एम्प्टी बैटरी मतलब 42 वोल्ट, ऐसा उसके बीच में अपना गाड़ी चालू रहता है। और जैसे जैसे हम चलाते हैं वो 53 से 52 हो गई, 51 हो गया, ऐसे करके 48 होगा, फिर धीरे धीरे 42 पे आएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसमें तीन वोल्टेज के नाम हम लोग बोल रहे हैं। एक तो नॉमिनल वोल्टेज, दूसरा कट ऑफ वोल्टेज जिस पे खत्म होता है जो हम बोलते हैं, और तीसरा है मैक्सिमम चार्ज वोल्टेज, मतलब जो मैक्सिमम सिचुएशन में जितनी वोल्टेज रहती है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दूसरा जो बैटरी का स्पेसिफिकेशन होता है वो होता है AH। अगर कोई भी बाजार में बैटरी लेने जाते हैं अपन तो उसकी वोल्टेज और उसकी AH ये बताना पड़ता है हमको कि हमको 48 वोल्ट 15 AH की बैटरी दे दो। या ये अगर हम नॉर्मल भी लेड एसिड की भी बैटरी लेने जाते हैं तो 12 वोल्ट 7 AH, 12 वोल्ट 15 AH, ऐसे हमको बताना पड़ता है। तो ये AH का फुल फॉर्म क्या है? एम्पियर आवर्स। एम्पियर आवर्स, AH। ठीक है। और वो कौन सी कैपेसिटी है बैटरी की जो उसकी उसके अंदर जितनी एनर्जी है वो उसका एक बताने का तरीका है। मतलब 12 वोल्ट की हम 100 AH की भी बैटरी बना सकते हैं, बट उसमें ज्यादा एनर्जी है, बड़ी है। और 12 वोल्ट की हम 5 AH की भी बना सकते हैं जो छोटी है। तो मतलब उस बैटरी में कितनी एनर्जी है वो हमको उसके AH से पता चलता है। अभी उसका ये भी है कि अगर अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो ज्यादा AH वाली बैटरी ज्यादा किलोमीटर जाएगी। ठीक है। अगर 48 वोल्ट की ही दोनों लेता हूं मैं बैटरी, एक 10 AH की लेता हूँ, एक 20 AH की लेता हूँ, तो 20 AH की ऑब्वियसली ज्यादा किलोमीटर जाएगा। तो वो एक है गया AH। और दूसरा है एनर्जी, मतलब वैट आवर्स। हमने घर का इलेक्ट्रिसिटी का कैलकुलेट जैसा किया था वैसा इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक बैटरी रखी है तुम्हारे सामने, उस बैटरी में कितनी एनर्जी है, कितने यूनिट भर की एनर्जी है उसमें, ऐसा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉमिनल एनर्जी के लिए हमको ये करना पड़ता है कि नॉमिनल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल कैपेसिटी, मतलब वोल्ट इंटू AH करेंगे तो हमारे पास वैट आवर आ जाती है।
तो अगर कोई बोलता है कि मेरी 1000 वैट आवर की बैटरी है, तो उससे हम ये समझ सकते हैं, उसको हम पूछ सकते हैं कि तुम्हारा वोल्टेज कितना है। समझो बोला 48 वोल्टेज, तो 1000 वैट आवर डिवाइड बाय 48, उतने एएच का मतलब समझो 20 एक एएच का उसका बैटरी हो। तो ऐसा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया ये वोल्टेज एज कैपेसिटी। तो इसके लिए एक ये भी है अपना, आगे करेंगे एग्जाम्पल। तो अगला टर्म है स्टेट ऑफ चार्ज। स्टेट ऑफ चार्ज मतलब कितनी चार्जिंग बची है अपनी गाड़ी में। अभी जैसे कार में वगैरह रहता है तो ऐसा अच्छा सा इंडिकेशन रहता है 97% तुम्हारी बैटरी बची है और तुम इतने किलोमीटर जा सकते हो अभी तक, ये सब कार में रहता है। और टू व्हीलर्स में भी धीरे धीरे आ ही जाएगा। बट ये जो है, ये तुम्हारे गाड़ी में बैटरी में चार्जिंग कितनी बची है, तुम कितना आगे जा सकते हो, इसका इंडिकेटर है। उसको बोलेंगे स्टेट ऑफ चार्ज, SOC। और उसका सबसे आसान तरीका है वोल्टेज, जो हमने देखा कि 53 वोल्ट पे 100% और 42 वोल्ट पे 0%, ऐसा उसको कर सकते हैं। बट वो एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जब हम लोग 48 वोल्ट पे वगैरह आते हैं, मतलब आधे डिस्टेंस पे आते हैं, तो आधे से ज्यादा बैटरी जा चुकी होती है एक्चुअली। तो इंडिकेटर में भी तुम लोगों ने देखा होगा कि इंडिकेटर तो 4 गाड़ी दिखा रहा है 5 में से, लेकिन उसके बाद ज्यादा किलोमीटर नहीं गई है। तो वोल्टेज जो है ये परफेक्ट इंडिकेटर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कम होने लगा है, हमारा इतना बचा है, उतना हमको अंदाजा आ सकता है वोल्टेज से। और हम लोग उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं, मतलब हम लोग 2-3 टेस्ट कर सकते हैं कि भाई 50 वोल्ट पे आए तो कितने किलोमीटर हो गए, 48 वोल्ट पे आए तो कितने किलोमीटर हो गए। ऐसा हम कैलिब्रेट करके उसको बता सकते हैं और वैसा इंडिकेटर बना सकते हैं जो वोल्टेज ही चेक करेगा, लेकिन हमको सही इंडिकेशन देगा कि हमारा कितना बैटरी बचा है। ऐसा कर सकते हैं। अगला है स्टेट ऑफ हेल्थ। मतलब ये कैसा है कि जैसी चीज पुरानी होती है तो उसकी जो है वो कम होती जाती है कैपेसिटी, वैसे ही बैटरी का भी जो है जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है तो उसकी भी डिग्रेडेशन होती है, मतलब वो उसकी क्या बोलने का, ये कम होती है, ताकत कम होती है सोटू से। तो स्टेट ऑफ हेल्थ मतलब कंपेयर टू फ्रेश बैटरी, एकदम नई बैटरी के अगेंस्ट हमारा परफॉर्मेंस अभी कैसा चल रहा है, इसका इंडिकेटर है स्टेट ऑफ हेल्थ। तो अगर 2 साल 3 साल बैटरी यूज हुई है तो उसका एक टेस्ट कर सकते हैं हम लोग, कि जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं कि उसकी स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है। यानी जस्ट पहले वो 100 किलोमीटर देती थी, तो आज उसके हिसाब से कितनी दे रही है उसका हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। और बैटरी लाइफ, बैटरी लाइफ में ये जो है ये साइकिल्स में दिया जाता है। साइकिल मतलब एक बार चार्ज किया एक बार डिस्चार्ज किया, इसको एक साइकिल बोलेंगे। तो एक बैटरी की जो स्पेसिफिकेशन है बोलो या उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ जिसको बोल सकते हैं, वो कितने बार तुम चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हो, उसके ऊपर उसकी बैटरी लाइफ रहती है। मतलब जो अगर स्टार्ट में वो हमको 100% है, तो जब थोड़ा टाइम बाद वो डिटेरियोरेट होएगा। हाँ, तो जब वो उसके 80% परफॉर्मेंस पे आता है, तब तक उसके कितने चार्ज डिस्चार्ज साइकिल हुए रहेंगे, ऐसा उसको बैटरी लाइफ बोलेंगे। यानी अभी फॉर एग्जांपल लेड एसिड बैटरी रहेगा तो फिर उसमें ऐसा है कि 300 चार्ज डिस्चार्ज साइकिल्स बोलते हैं। मतलब तुम रोज के रोज उसको एक बार चार्ज करेगा, रोज के रोज एक बार डिस्चार्ज करेगा समझो, तो 300 दिन बाद तुम्हारा 80% पे आ जाएगा, पहले के कंपैरिजन में 80% पे आ जाएगा। वैसे लिथियम आयन बैटरी का समझो 900 है, 1000 है ऐसा साइकिल, तो वो 1000 दिन के बाद 80% पे आ जाए, मतलब उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी के 80% पे आ जाए। उसके बाद वो और कम 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 होता जाएगा, लेकिन हम लोग 80% पे बात करते हैं। ये दो और टर्म्स है कि एक बैटरी है, उसमें इतनी वैट आवर एनर्जी बैठी है और पर केजी
वो कितना एनर्जी पकड़ सकता है, उसके लिए ये वैट आवर पर केजी। मतलब कैसा कि कम वजन में ज्यादा एनर्जी देने वाला बैटरी, उसका वैट आवर पर केजी ज्यादा रहेगा, मतलब हल्का रहेगा बट उसमें किलोमीटर ज्यादा मिलेंगे। तो ऐसी वाली जो है वो बैटरी हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अच्छा है। तो कल जाके जब नई भी बैटरीज आएंगी तभी भी ये वैट आवर पर केजी देखेंगे कंपैरिजन, तो समझ में आएगा कि हल्का भी है और उसमें ज्यादा पावर भी आ सकती है, तो ज्यादा एनर्जी भी आ सकती है। सिमिलरली पावर के लिए भी है कि छोटी बैटरी है लेकिन वो ज्यादा तुमको एक्सेलरेशन दे सकती है, ज्यादा पावर दे सकती है, तो उसका स्पेसिफिक पावर बोलते हैं वैट पर केजी, वो ज्यादा रहेगा। तो ये दोनों टर्म्स मतलब पर केजी उस बैटरी की जो परफॉर्मेंस है उसको बताती है। चलो अभी आते हैं थोड़ा सी रेटिंग पे। अब ये जो है एक सेल है या एक लिथियम आयन सेल है, और इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन देते हैं, वोल्टेज देते हैं, एच देते हैं, हाँ, और उसकी सी रेटिंग देते हैं। हाँ, अब ये सी रेटिंग मतलब क्या रहता है कि एक बैटरी कितना करंट उसके थ्रू पास करवा सकती है सेफली, उसको सी रेटिंग बोलते हैं। मतलब एक बैटरी है वो अपने थ्रू कितनी करंट पास करवा सकती है, वो उसका सी रेटिंग का मतलब है। अभी ये जो बैटरी है फॉर एग्जांपल ये 1500 mAh की है, मतलब 1.5 Ah की है ये वाली बैटरी जो ऐसे दिखाई है पिक्चर में, और उसकी सी रेटिंग उसके साथ लिखी जाती है जनरली कि इतना उसका सी रेटिंग है। वो सी रेटिंग से हमको समझ में आता है कि चार्जिंग के वक्त और डिस्चार्जिंग के वक्त हम उसमें से कितना करंट पास करवा सकते हैं। तो अगर ये 1.5 Ah की जो है उसकी अगर 1 सी रेटिंग रहेगी समझो, तो हम लोग 1 घंटे में उसको पूरी तरह चार्ज कर सकते हैं, इतना करंट उसमें से डाल सकते हैं। मतलब इस केस में हम लोग इस केस में समझो ये 1.5 Ah का है, मतलब 1.5 एम्पियर जो करंट है वो हम उसमें से पास करा सकते हैं अगर उसकी रेटिंग 1 सी रहेगी। अगर उसकी 2 सी रेटिंग रहेगी तो हम उसमें से 3 एम्पियर करंट पास करवा सकते हैं। अगर 10 सी रहेगा 10 सी, तो हम लोग 1.5 Ah की बैटरी में 15 एम्पियर करंट पास करवा सकते हैं सेफली। तो ये सी रेटिंग का मतलब होता है। और जैसे जैसे हम बैटरी पैक भी बनाते हैं तो उसकी भी सी रेटिंग उसी तरह लगभग होती है कि जो हम लोग सेल जोड़ जोड़ के पैक बनाते हैं उसमें भी हमने अगर 3C सेल यूज किए रहेंगे तो फिर उस बैटरी पैक की भी रेटिंग 3C हो जाती है। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं। एक 48 वोल्ट 15 Ah की बैटरी पैक बनाई है हमने, ठीक है, 48 वोल्ट और 15 Ah, और उसका रेकमेंडेड 0.5 सी रेटिंग है चार्जिंग के लिए और 3 सी रेटिंग है डिस्चार्जिंग के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि चार्जिंग करंट जो है वो उसके रेटिंग के हिसाब से आधा अलाउ कर सकता है। मतलब यहाँ 0.5 सी जो है ना, यानी इसकी 15 Ah की कैपेसिटी है और 0.5 सी मतलब उसका आधा वो करंट उसमें से पास करवा सकता है। तो चार्जिंग के वक्त हमारी करंट मैक्सिमम 7.5 एम्पियर होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो बैटरी को डैमेज हो सकता है ये बात। और डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग मतलब हम गाड़ी चला रहे हैं, अभी गाड़ी चलाते वक्त अगर उसकी रेटिंग मतलब इस बैटरी की 3C है तो हम लोग मैक्सिमम इसमें से 45 एम्पियर पास करा सकते हैं। अब 45 एम्पियर मतलब हमारे लिए सफिशिएंट है या नहीं है, ये बैटरी पैक है या नहीं, वो देखने का बात है। लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे 48 वोल्ट 15 Ah का हम बैटरी पैक लिए हैं और 3C उसकी डिस्चार्जिंग के वक्त की रेटिंग है, तो उसमें से मैक्सिमम 45 एम्पियर हम पास करवा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
लेड एसिड बैटरी और लिथियम आयन बैटरी। अभी ये लेड एसिड बैटरीज जो है ईवी में यूज की जाती है। टू व्हीलर्स में पहले जब शुरू हुआ टू व्हीलर्स तो लेड एसिड बैटरी ही रहते थे। तो वो अभी इवन रिक्शा जो है ई व्हीलर थ्री व्हीलर जो रिक्शा है उसमें अभी भी पॉपुलर है लेड एसिड की जो बैटरी है वो अभी भी यूज की जाती है काफी हद तक। और लिथियम आयन बैटरी जो है ऐसे सेल्स होते हैं, उन सेल्स को जोड़ के हम लोग एक बैटरी पैक बनाते हैं और वो बैटरी पैक हम लोग ईवी में यूज करते हैं। तो उसके बारे में और थोड़ा बात करेंगे। ये है लेड एसिड बैटरी। अब लेड एसिड बैटरी में कैसा रहता है कि एक केसिंग रहती है और यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट रहते हैं ऐसे, और बीच में एक सेपरेटर रहता है। तो अपना उसका कंस्ट्रक्शन अंदर का इतना डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे, लेकिन इसके अंदर ये छोटे छोटे सेल्स 2 वोल्ट के सेल्स 6 जोड़ के एक बैटरी पैक इसका भी बनाया जाता है और उसमें ये कवर वगैरह लगा के उसको पैक करते हैं, बराबर। तो आज भी जो इंजन का स्टार्टर वगैरह रहता है उसमें तो यही बैटरी यूज होती है, लेड एसिड की बैटरी यूज होती है। देखा रहेगा तुमने, बाइक रहती है उसका जो स्टार्टर है वो रहता है वो। पर उसमें जो है थोड़ी हायर सी रेटिंग की बैटरी यूज की जाती है, लेड एसिड ही यूज की जाती है। तो उसमें इंजन स्टार्टर में और इन्वर्टर, जो घर पे इन्वर्टर लोग लगाते हैं इन्वर्टर, तो वो के लिए भी जो बैकअप बैटरी है वो भी अपना लेड एसिड ही ज्यादातर पॉपुलर है, क्योंकि उसको हिलना नहीं है, वेट का कोई कंसिडरेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उधर सस्ता पड़ता है। ठीक है। अभी 12 वोल्ट की जो है वो स्टैंडर्ड बैटरी 12 वोल्ट की आती है। अगर हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 48 वोल्ट की बैटरी चाहिए समझो, तो हमको ऐसे 4 बैटरी सीरीज में जोड़ने पड़ते हैं। सीरीज में जोड़ेंगे एक को दूसरा, वैसे हम लोग उस दिन जैसे बात किए सोलर के बारे में, वैसे ही अगर हम लोग 4 लेड एसिड बैटरी जो 12 वोल्ट की है उनको सीरीज में कनेक्ट करें तो फिर वो 48 वोल्ट का अपना बैटरी पैक हो जाता है। और ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल में VRLA ऐसा स्पेसिफिकेशन का सील्ड और मेंटेनेंस फ्री ये बैटरी ज्यादातर चलता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो उसमें ये फीचर्स रहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ठीक है, सुटेबल है। अब आते हैं लिथियम आयन बैटरी की तरफ। लिथियम आयन बैटरी में एक मतलब ये सेल्स का बैटरी पैक बनता है अपने। ये एक सेल है और ये सेल का जो है एक स्पेसिफिकेशन होता है कि ये 18650 सेल है। फिर उसका ये वोल्टेज होता है, ये 3.7 वोल्ट है और ये जो है 2600 mAh मतलब 2.6 Ah का है। ठीक है, ये सेल दिख रहा है ना, 3.7 वोल्ट दिख रहा है इधर, ये है 2600 mAh मतलब 2.6 Ah। और अभी भी अपने लैपटॉप में मोबाइल में इसी टाइप की बैटरी रहती है, लिथियम आयन बैटरी ही रहती है। उसका ये 18650 नहीं रहेगा, कुछ छोटा स्पेसिफिकेशन रहेगा, लेकिन है तो वो लिथियम आयन बैटरी। उसका हम इन सेल्स को जोड़ जोड़ के हम लोग अपना बैटरी पैक बनाते हैं जो हमको चाहिए। अभी ऐसा समझो कि तुमको एक बैटरी पैक बनाना है 13 Ah का, 13 Ah का बैटरी पैक बनाना है 48 वोल्ट 13 Ah, और तुम ये सेल यूज कर रहे हो, तो इसकी नॉमिनल वोल्टेज है 3.7 वोल्ट। तो इसमें से हमको 13 सेल्स को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, तो जाके हमारी 48 वोल्ट बनेगी। और एक एक सेल जो 2.6 Ah का है, तो 48 वोल्ट 2.6 Ah का अपना एक सीरीज बनेगा। और हमको चाहिए 13 Ah, तो ऐसे 5 सीरीज बनाने पड़ेंगे हमको और उनको पैरेलल में लगाना पड़ेगा। तो एक एक सीरीज जो है तुम्हारा 2.6 Ah का है, ऐसे 5 सीरीज हम लोग पैरेलल में लगा रहे हैं और तब जाके हमारा बैटरी पैक बन रहा है 48 वोल्ट 13 Ah, बराबर। तो जो भी हम लोग एच वोल्ट जो भी करना है
वो इस कैलकुलेशन के बेसिस पे करते हैं। अभी किसी को 60 वोल्ट का बैटरी बनाना है तो हमको इसके ऑलमोस्ट समझो ज़्यादा सीरीज में लगाने पड़ेंगे। कितने लगाने पड़ेंगे समझो 60 डिवाइड बाय 3.7, तो समझो लगभग एक 17-18 कुछ लगाने पड़ेंगे सीरीज में, तब जाके हमारे पास 60 वोल्ट आएगी। 60 वोल्ट 16 लगेंगे तो 16 सेल सीरीज में लगाएंगे तो हमको 60 वोल्ट मिलेगा। वैसे फिर एज कितना चाहिए हमें, उतने पैरेलल में जोड़ते जाने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, तो जितने ज्यादा हम पैरेलल में वो ये जोड़ते जाएंगे जो अपने एक एक बनाया सीरीज, उतना अपना एज बढ़ता जाए। कितना भी एज का हम लोग बना सकते हैं। उसमें दो टेक्नोलॉजीज है लिथियम आयन के अंदर भी जो पॉपुलर है आज की तारीख में, और वो है NMC बोलते हैं, निकेल मैंगनीज कोबाल्ट ऑक्साइड बोलते हैं, और एक लिथियम आयन फॉस्फेट बोलते हैं। मतलब ये अपना NMC बोलते हैं इसको, और इसको LFP बोलते हैं, लिथियम फेरस फॉस्फेट। तो नाम सुनने में आया रहेगा कभी, ये LFP है, ये NMC है। तो लिथियम आयन में ही दो तरह के बैटरीज, बहुत सारे प्रकार है, लेकिन उनमें ये दोनों पॉपुलर है। उसमें भी जो इलेक्ट्रिक साइकिल वगैरह के लिए है वो ज्यादातर NMC ही है, और स्कूटर के लिए दोनों भी हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे ये LFP जो है वो ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम है, उसकी लाइफ स्पैन ज्यादा है, और कंपेयर टू इसका ये लाइफ स्पैन ज्यादा है। तो हम लोग साइकिल्स जिसको बोलते हैं, इसमें और थोड़े ज्यादा साइकिल मिलते हैं हमको NMC से। ठीक है, तो वो अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर्स के लिए पॉपुलर है। अभी हर लिथियम आयन बैटरी में एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, एक छोटा चिप होता है जिसमें बैटरी की सेफ्टी जो है उसका ध्यान रखा जाता है, कि अगर ये जो लिथियम आयन बैटरी है उसकी ओवर चार्जिंग में कोई मतलब टॉलरेंस नहीं, मतलब वो नहीं होना चाहिए ओवर चार्ज हुआ तो इवन जल भी सकता है। अगर जल्दी बहुत हमने एक्सेलरेशन ज्यादा कर दिया या ऐसा कुछ किया और BMS ने प्रोटेक्ट नहीं किया, ये तो वो जल भी सकता है, ऐसा है। तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का काम क्या है कि हर सेल में जाने वाली जो करंट है वो लिमिट होनी चाहिए, चार्जिंग के वक्त भी और डिस्चार्जिंग के वक्त। तो वो सारी सेफ्टी का ख्याल BMS रखता है, सारी सेफ्टी का ख्याल BMS रखता है। तो उसमें अपना चार्जिंग डिस्चार्जिंग मैनेज करना, स्टेट ऑफ चार्ज का उधर से हमें इनपुट ले सकते हैं, मतलब अपने डिस्प्ले में डालने के लिए कि कितना वोल्टेज और कितना स्टेट ऑफ चार्ज चल रहा है। तो हमने अगर देखा कि वोल्टेज कुछ है और हमको उसमें से कितने किलोमीटर जा सकते हैं ऐसा कुछ कैलकुलेशन करना है, तो वो हम BMS में इंक्लूड कर सकते हैं, वो कराने का काम कैलकुलेशन। स्टेट ऑफ हेल्थ का डेटा BMS में मिल सकता है, सेल बैलेंसिंग BMS करता रहता है। अभी लिथियम आयन बैटरी में आपको मालूम रहेगा कि जो चार्जिंग होता है और लास्ट का जो चार्जिंग होता है, लास्ट का समझो 5% 60%, वो स्लो होता है। क्यों? क्योंकि इतने सारे सेल्स है उस बैटरी पैक के अंदर, वो सारे के चार्ज बैलेंस होने चाहिए, सबको एक साथ ऊपर जाना चाहिए, सबको नीचे एक साथ आना चाहिए, तो अपनी बैटरी पैक अच्छा चलते। तो जब हम डिस्चार्जिंग या चार्जिंग कर रहे हैं जब, तो लास्ट का हम थोड़ा धीरे करते हैं, ताकि जो वीकेस्ट सेल है या फिर जो उसका सबसे कम वोल्टेज है उधर ज्यादा करंट जाता है, और इवेंचुअली वो जो है पूरी तरह सभी सेल इक्वल चार्ज हो जाते हैं, बराबर। तो ये सारा सेल बैलेंसिंग जो है वो BMS करता है। और थर्मल कंट्रोल मतलब अगर कुछ हीटअप हो रहा है तो फिर उसको सेंसर रहता है, वो सिग्नल देता है, फिर वो थोड़ा काम करेगा। ये सब सेफ्टी BMS करता रहता है। तो अभी एक कंपैरिजन है एक लेड एसिड और लिथियम आयन बैटरी के बीच में। तो ये जो हमने इधर क्राइटेरिया लिखे ना, वो सभी बैटरी के कंपैरिजन के काम आते हैं।
एक तो उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी है, मतलब एक बहुत हैवी है क्या, एक समझो 50 किलोमीटर जाने वाली जो गाड़ी है उसका जो बैटरी है उसका वजन कितना होना चाहिए। तो जो लेड एसिड का बैटरी है वही 50 किलोमीटर के लिए उसका वजन ज्यादा है, और लिथियम आयन में वही 50 किलोमीटर के लिए जाने वाले बैटरी का वजन बहुत कम है। तो इधर ये है। फिर बैटरी लाइफ साइकिल्स में, मतलब चार्ज डिस्चार्ज। तो हम लोग लेड एसिड में 250 से 300 एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 80% पे आ जाएगा, और इसमें 800 से 1000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिथियम आयन में, जबकि वो 100% से 80% कैपेसिटी पे अपने आप आ जाएगा। तो पहले जो 100 किलोमीटर चलता था वो 80 किलोमीटर चलने लगेगा, वो उसको होते होते 800 से 1000 साइकिल जाएंगे लिथियम आयन में। चार्ज टाइम, ये नॉर्मली सी रेटिंग का काम है कि इसमें सी रेटिंग कम रहता है लेड एसिड बैटरी में, तो तुमको कम रेट पे चार्ज करना पड़ता है तुम्हारा जो है, इसलिए उसको टाइम ज्यादा लगता है। मतलब लेड एसिड का 8 से 10 घंटा चार्जिंग टाइम है, उसके सेफ्टी के हिसाब से उसको उसी रेट पे चार्ज करना रहता है। और लिथियम आयन बैटरी में वो ज्यादा सी रेटिंग का हम लोग सेल्स अगर यूज करेंगे तो हम लोग इवन 2 से 4 घंटे में भी आराम से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सी रेटिंग है अपनी लिथियम आयन की वो भी बेहतर है लेड एसिड से। ठीक है, फिर कॉस्ट, अभी इसका कॉस्ट कम है, लेड एसिड का कॉस्ट कम है। तो अपना जो 48 वोल्ट का है सिस्टम, वो हम लोग 4 बैटरी रिप्लेस करने गए समझो, तो कुछ 12 से 13 हजार रुपए का है। वही अगर हम लिथियम आयन बैटरी का बात करें, वही 48 वोल्ट और 24 एच अगर बात करते हैं, तो उसका कीमत आपका 22,000 23,000 जाता है, मतलब 12,000 और 22,000 ऐसा फर्क है। तो लिथियम आयन जो है वो कॉस्टली है, लेकिन उसकी कॉस्ट कम हो रही है, धीरे धीरे सस्ता हो जाएगा धीरे धीरे। तो ऐसा है। एक ये भी क्राइटेरिया रहता है कि तुम्हारी बैटरी यूज हो गई, तुमने यूज किया 5 साल हो गए 6 साल हो गए, उसके बाद उस बैटरी का क्या, तो उस बैटरी का रिसाइकलिंग होता है या नहीं होता है वो भी एक बात है। लेड एसिड का 99% रिसाइकलिंग होता है। तुमको अगर तुम लेड एसिड की बैटरी बेचने जाओ तो उसका कीमत भी मिलता है, कोई देगा 300 रुपए, कुछ देगा एक से, मतलब उसको कीमत है क्योंकि वो रिसाइकल होता है, उसमें से सारे लेड के प्लेट्स निकाले जाते हैं, सारा प्लास्टिक निकाला जाता है, सारा केमिकल निकाला जाता है, और उसको फिर से मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। बट लिथियम आयन का वैसा अभी तक टेक्नोलॉजी पूरी तरह कमर्शियल नहीं है, अभी वो शुरू हो रहा है, रिसाइकलिंग का जो बात है वो अभी शुरू हो रहा है। तो हम लोग जब एनवायरनमेंट का बात करते हैं तो हम इसको फेंकना नहीं चाहते हैं, कि एनवायरनमेंट में कोई चीज फेंकना नहीं चाहते, तो इसके रिसाइकलिंग का अभी भी डेवलपमेंट हो रहा है, बट इसका रिसाइकलिंग 100% ऑलरेडी चल रहा है। कुछ और चीजें हैं, जैसे आगे चल के बैटरी स्वैपिंग स्टेशन आएंगे। अब ये तुमने गाड़ी से निकाला बैटरी, इस एक डिब्बे में डाल दिया, दूसरे डिब्बे में से पूरी चार्ज बैटरी निकली और तुमने उसको गाड़ी में लगा दिया और चल दिया, और तुम्हारा जितना भी चार्ज यूज किया है उतने का पैसा कट जाएगा तुम्हारा। तो ऐसा इसको बैटरी स्वैपिंग ऐसा बोलते हैं। ये तो हो गया टू व्हीलर का बात। इवन फोर व्हीलर में तुम एक जगह गाड़ी पार्क करेगा, तुम्हारी बैटरी पुरानी वाली निकल आएगी, उसको बाहर ले लेंगे, नई वाली आएगी उसको अंदर डाल देंगे, 5 मिनट में बैटरी दूसरा रेडी हो जाएगा और तुम जा सकते। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है और आ जाएगी कुछ सालों में। तो ये अपना टू व्हीलर के लिए और फोर व्हीलर के लिए अवेलेबल रहेगी। तो जैसे पेट्रोल भराने जाते हैं तो वो पेट्रोल भरता है, वैसे ये बैटरी दूसरा एक निकालेगा, दूसरा डालेगा, तुमको बोलेगा जाओ फुल चार्ज है। तो इसको बैटरी स्वैपिंग ऐसा बोलेंगे। बाकी ये लास्ट स्लाइड है अपना, कि काफी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, लेकिन वो सारों का कंपैरिजन हमको उसी तरह करना है, वेट के लिए कितना एनर्जी देता है, कॉस्ट कितना है, साइकिल्स कितना है, उसका फास्ट है क्या, स्लो है क्या चार्जिंग,
और वो एनवायरनमेंट के लिए उसको रिसाइकल किया जाता है या नहीं। ये चीज़ों के बेसिस पे हम लोग बैटरी को कंपेयर कर सकते हैं। फिर 40-50% अपने ईवी का कॉस्ट तो बैटरी रहता है, और अगर बैटरीज अच्छे रहेंगे तो हमारा सक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि इससे पहले 2009 से अपने यहाँ गाड़ियाँ हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन लेड एसिड बैटरीज थे, बैटरीज की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, इसके लिए वो अभी तक पॉपुलर हुए ही नहीं। अभी 1-4 साल से समझो लिथियम आयन बैटरी आने के बाद से थोड़ा पॉपुलर होते गए। तो कहने का मतलब है कि बैटरी जितनी अच्छी रहेगी उतना ईवी को उतना ज्यादा सपोर्ट रहेगा, उतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। और ये जो BMS है, हमने बोला बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें बहुत सारी चीजें प्रोग्रामिंग की जा सकती है कि हमारा कैसा यूजेज है, उसके बैटरी का हेल्थ कैसा है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उससे कि हमको वो अच्छा लाइफ के लिए डिजाइन बेटर कर सकते हैं। और फास्ट चार्जिंग स्टेशन, मतलब बहुत ज्यादा करंट से चार्जिंग होगा ऐसा स्टेशन। और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, मतलब जो हमने बात किया कि एक निकलेगा दूसरा डालेगा चार्ज वाला बैटरी, वो भी अभी आएगा धीरे धीरे, इससे हमारा बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो जाएगा ईवी का। तो ये सारी चीजें थी। एक क्वेश्चन है, ये हम लोग अजय फिर प्रैक्टिकल लेगा तभी उसमें एक कराएगा तुमसे। और ये एक जैसे AH, वाट आवर, नॉमिनल वोल्टेज, उन सब चीजों की बात करें। तो पहला क्वेश्चन है कि एक 48 वोल्ट 20 एच बैटरी 0.4 C से चार्ज करनी है तुमको, तो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम करंट व्हाइल चार्जिंग, और अप्रोक्सीमेटली व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द चार्ज। मतलब अभी ये 20 एच की बैटरी है और उसमें लिखा है 0.4 C रेटिंग है उसका, तो तुम कितना एम्पियर से उसको चार्जिंग करेगा और तुम्हारे हिसाब से कितना टाइम लगेगा उसको चार्जिंग कंप्लीट होने में, ऐसा क्वेश्चन है। तो वो एक है। और दूसरा है कि 60 वोल्ट 28 एच की बैटरी यूज हो रही है एक स्कूटर में, और उसका कंजम्पशन है 15 वैट आवर पर किलोमीटर। मतलब हमने हमारे हिसाब से कुछ व्हीकल बनाए हैं जो 15 वैट आवर पर किलोमीटर कंज्यूम करता है। तो अभी ये कितने किलोमीटर चलेगा फुल चार्ज। तो ये दोनों क्वेश्चंस है, ये सॉल्व करने हैं।